हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंजंक्टिवाइटिस के बारे में। कंजंक्टिवाइटिस में हम पढ़ेंगे उसके टाइप्स, इडियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वर्नल कंजंक्टिवाइटिस के फीचर्स एंड मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंजंक्टिवा होता क्या है। कंजंक्टिवा वो अपना ऊपर का सबसे सुपरफिशियली वाटरी सैक होता है जो सबसे ऊपर कॉर्निया को पूरा वो कवर किया होता है अपने आई के ऊपर, जो दिखता नहीं है। अभी कंजंक्टिवा के दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला तो पाल्पेब्रल और बल्बार। तो पाल्पेब्रल में भी तीन पार्ट्स होते हैं, मार्जिनल, टार्सल एंड ऑर्बिटल। ये तीन पार्ट्स हो गए। बल्बार के कोई पार्ट्स नहीं है। तो अभी हम डायग्राम से देखेंगे कि मार्जिनल, टार्सल, ऑर्बिटल और बल्बार किधर किधर लोकेटेड है। तो ये वाला जो डायग्राम है वो अपने आई का लेटरल व्यू है। ये आई बॉल दिख रही है, ये आई बॉल है, और ये जो दो है वो आईलिड्स है। तो लेटरल व्यू में सबसे अच्छा समझता है कि ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये अपने आईलिड्स के जस्ट अंदर वाला, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कंजंक्टिवा। पाल्पेब्रल का पार्ट है वो। फिर मार्जिनल के थोड़ा और ऊपर गए तो हमको टार्सल कंजंक्टिवा दिखता है, और टार्सल कंजंक्टिवा के ऊपर गए तो ऑर्बिटल कंजंक्टिवा दिखता है। मार्जिनल, टार्सल एंड ऑर्बिटल। और फिर ये जो तुमको दिख रहा है कॉनिकल शेप में ऊपर और ये नीचे, वो फॉर्निक्स होता है। ये ऊपर की सुपेरियर फॉर्निक्स और नीचे की इन्फीरियर फॉर्निक्स। तो अभी ये आईबॉल है। आईबॉल को जो सब कवर्ड होता है कंजंक्टिवल सैक, उसको हम बोलते हैं, यहाँ देखो यहाँ पे उसको हम बोलते हैं बल्बार कंजंक्टिवा। समझ गया, पाल्पेब्रल एंड बल्बार कंजंक्टिवा। अभी कंजंक्टिवाइटिस पढ़ने के लिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। कंजंक्टिवाइटिस मतलब नाम में ही छुपा है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजंक्टिवा। डेफिनेशन में अगर देखा गया तो क्या आएगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजंक्टिवा एंड इट्स हाइपरेमिया। Inflammation of conjunctiva and its hyperemia associated with discharge which may be watery। discharge कैसा रहेगा, watery, mucoid, mucopurulent और purulent। तो ये इसमें तीन चीज़ें छुपी है। सबसे पहले तो इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजंक्टिवा एंड इट्स हाइपरेमिया। कंजंक्टिवा का इन्फ्लेमेशन और हाइपरेमिया होगा, उसके साथ साथ क्या आएगा, डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज कैसा रह सकता है, वाटरी, म्यूकॉइड, म्यूकोपुरुलेंट या फिर सिर्फ सिंपली पुरुलेंट। अभी ये डेफिनेशन ऑफ कंजंक्टिवाइटिस होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंजंक्टिवाइटिस। टाइप्स ऑफ कंजंक्टिवाइटिस में हम देखा है तो सबसे पहले इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस, या अगर इन्फेक्शन हो गया अपनी कंजंक्टिवा में तो इसके लिए इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस। उसके बाद है कंजंक्टिवाइटिस ड्यू टू एलर्जीज, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। फिर तीसरा है सिकाट्राइसियल कंजंक्टिवाइटिस, या फिर मतलब स्कारिंग हो गई अपने कंजंक्टिवा में तो उसको बोलते हैं सिकाट्राइसियल कंजंक्टिवाइटिस। और तीसरा है टॉक्सिक कंजंक्टिवाइटिस, केमिकल या फिर किसी और चीज़ के जैसे, किसी और टॉक्सिक के जैसे कंजंक्टिवाइटिस होती है तो टॉक्सिक कंजंक्टिवाइटिस में आता है। तो चारों में से सबसे पहले हम इन्फेक्टिव वाले में देखेंगे। इन्फेक्टिव वाले में कौन सा आता है। इन्फेक्टिव नाम में ही है, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, वो चीज़ है, वो ऑर्गेनिज्म अपने कंजंक्टिवाइटिस में इन्फेक्शन फैलेंगी। तो बैक्टीरियल में सबसे पहले आता है अक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, अक्यूट थोड़े ही दिनों के लिए। फिर हाइपर अक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। फिर आता है क्रोनिक बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, और आखिर में आता है एंगुलर बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। बैक्टीरियल में चार हो गए। अभी हम देखेंगे बैक्टीरियल में भी सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना श्लमाइडिया। श्लमाइडिया बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन करता है। तो श्लमाइडिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आँखों की इन्फेक्शन भी करता है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू अब उनको वो इन्फेक्ट होता है। तो उसमें से देखने जाए तो सबसे पहला ट्राकोमा आता है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और दूसरा है एडल्ट इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस। ट्राकोमा एडल्ट इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस कौन फैलाता है, श्लमाइडियल इन्फेक्शन। फिर दूसरा अगर देखा है तो इन्फेक्टिव में दूसरा आएगा वायरल, वायरस के वजह से। तो सबसे पहला वायरस अडीनो वायरस। अडीनो वायरस कौन से दो कंजंक्टिवाइटिस कराता है, वो है एपिडेमिक कंजंक्टिवाइटिस और फेरिंगो कंजक्टिवल फीवर। एपिडेमिक कंजक्टिवाइटिस एंड फेरिंगो कंजक्टिवल फीवर। फिर एडिनो वायरस के बाद आता है एंटेरोवायरस, और फिर उसके बाद आता है मॉलिस्कम कंटेजियोसम कंजक्टिवाइटिस। फिर चौथा अपना रहेगा हर्पिस सिम्प्लेक्स कंजंक्टिवाइटिस। फिर वायरस के बाद तीसरा है कंजंक्टिवाइटिस कौन सा, ऑप्थाल्मिया न्यूनेट्रम। ये एक नाम है कंजंक्टिवाइटिस को जो सेपरेटली बताया हुआ गया है, ऑप्थाल्मिया न्यूनेट्रम। फिर दूसरा है ग्रेन्युलोमस कंजंक्टिवाइटिस। तो ये सब हो गए अपने इन्फेक्टिव में। अभी दूसरा जो लार्ज टॉपिक है वो है एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, एलर्जिक की वजह से जो होता है। तो एलर्जिक की वजह से सबसे पहले क्या होता है अपना ये
सिंपल एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, उसमें आता है अपना दो एंटिटी, हे फीवर कंजंक्टिवाइटिस एंड सीजनल एलर्जिक। सिंपल एलर्जिक में आता है हे फीवर कंजंक्टिवाइटिस एंड सीजनल एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। फिर दूसरा अपन देखा गए तो वर्नल केराटो कंजंक्टिवाइटिस, VKC, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी हम पढ़ने वाले, वर्नल केराटो कंजंक्टिवाइटिस। फिर तीसरा अगर देखा गए तो AKC, एटोपिक केराटो कंजंक्टिवाइटिस। फोर्थ जाइंट पेपिलरी कंजंक्टिवाइटिस, ये सब एलर्जिक के टाइप से। और फिफ्थ है कॉन्टैक्ट डर्मेटो कंजंक्टिवाइटिस, जिसको ड्रॉप कंजंक्टिवाइटिस भी बोलते हैं, कॉन्टैक्ट डर्मेटो कंजंक्टिवाइटिस। चौथा है फ्लेक्टेन्युलर फ्लिक्टेन्युलर 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 कंजंक्टिवाइटिस, जो छठा टाइप है एलर्जिक का। तो ये 6 टाइप्स हो गए एलर्जिक के। फिर अपना फोर्थ वाला है सिकाट्राइसियल, जो है स्कार, जिसमें स्कार फॉर्मेशन होता है, उसमें भी 3 टाइप है, ऑक्यूलर म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगॉइड, OMMP, ऑक्यूलर म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगॉइड। फिर दूसरा है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, सबने सुने होंगे, बहुत फेमस है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। फिर तीसरा है टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। फिर उसके बाद एकदम आखिरी वाला जो है वो है टॉक्सिक कंजंक्टिवाइटिस। तो ये सब क्या हो गए, एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कंजंक्टिवाइटिस हो गए। तो अभी अपन को सबसे जो इम्पोर्टेंट पढ़ना है उसमें एलर्जिक वाले में, वो है वर्नल केराटो कंजंक्टिवाइटिस। वर्नल केराटो कंजंक्टिवाइटिस क्या है, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस का एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कैटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आता ही है SAQ 7 मार्क्स के लिए। तो उसका नाम क्या है, वर्नल केराटो कंजंक्टिवाइटिस का स्प्रिंग कैटा। स्प्रिंग कैटा मोस्टली किस में होता है, अपर टार्सल कंजंक्टिवाइटिस, पाल्पेबल का जो ऊपर वाला पार्ट था ना, वो सबसे ज़्यादा वहीं दिखता है। और नाम इसका देखो स्प्रिंग कैटा है, लेकिन ये मिसनोमर है, ये स्प्रिंग सीजन में नहीं होता है, ये जनरली वार्म सीजन में होता है, अपने समर सीजन में। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, वार्म वेदर कंजंक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि ये होता किस वजह से, इसका पैथोलॉजी, ये कैसे होता है। तो सबसे पहला पैथोलॉजी क्या है कि हाइपरप्लेजिया ऑफ मास्ट सेल एंड इओसिनोफिल इन कंजंक्टाइवल एपिथेलियम। अभी एपिथेलियम कंजंक्टाइवा है अपना, उसके 3 लेयर से, सबसे पहले जो ऊपरी लेयर है वो है एपिथेलियम, फिर उसके बाद आता है एडिनॉइड लेयर, फिर उसके बाद फाइब्रस लेयर। तो ये तीनों को अगर आप डायग्राम ध्यान में रखें तो अपन को पैथोलॉजी समझ में आ जाएगा इसका। तो सबसे पहले एपिथेलियम में क्या होता है, हाइपरप्लेजिया होता है, किसका, मास्ट सेल एंड इओसिनोफिल का। पहला एपिथेलियम हो गया। फिर हम सेकंड देखें तो एडिनॉइड लेयर में आते हैं। एडिनॉइड लेयर में क्या होता है, सेल्यूलर इन्फिल्ट्रेशन होता है। एडिनॉइड लेयर में सेल्यूलर इन्फिल्ट्रेशन किसके, ये मास्ट सेल, इओसिनोफिल्स, ये सब के। फिर उसके बाद हम थर्ड लेयर में आते हैं, फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर का क्या होता है, प्रोलिफरेशन होता है, फाइब्रस लेयर का प्रोलिफरेशन होता है। फिर बाद में वो उसमें हाइलिन चेंजेस भी दिखने लगते हैं, हाइलिन मटेरियल डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये 3 लेयर में एक एक करके अपन याद रखेंगे। सबसे पहले एपिथेलियम में हाइपरप्लेजिया होता है, किसका, मास्ट सेल और इओसिनोफिल का। फिर एडिनॉइड लेयर में क्या होता है, सेल्यूलर इन्फिल्ट्रेशन। फिर फाइब्रस लेयर का प्रोलिफरेशन होता है और हाइलिन चेंजेस होते हैं। तो इतना सब कुछ हो रहा है कंजक्टाइवा के लेयर में, तो कुछ तो दिखेगा अपन को। तो क्या दिखता है, मल्टीपल पेपिलाए फॉर्मेशन, जो अपने टार्सल कंजक्टाइवास में से ऐसे छोटे छोटे पेपिला दिखेंगे अपन को। अभी अभी वो पेपिलाए दिखेंगे, लेकिन अभी हमको क्लिनिकल फीचर देखना है, क्योंकि बहुत सारे उसमें पेपिलाए दिखते हैं, जैसे कि बाकी और बहुत सारी डिजीज़ है जिसमें पेपिलाए दिखते हैं अपन को। तो अभी अपन देखने जाएंगे क्लिनिकल फीचर्स। अभी क्लिनिकल फीचर में अपन को क्या फील होएगा, सिम्टम्स, बर्निंग एंड ईचिंग सेंसेशन होएगा। ऑब्वियसली इतने सारे मल्टीपल पेपिला अपने टार्सल में, टार्सल कंजंक्टिवा में है, तो अपन को बर्निंग होएगा और ईचिंग सेंसेशन होएगा। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है वो है इसका रोपी डिस्चार्ज। ये अपन को केस में आ सकता है कि एक बच्चा है और उसको रोपी डिस्चार्ज जैसा कंजंक्टिवा से हो रहा है, तो हमको रोपी डिस्चार्ज से पहचानना है कि वो स्प्रिंग कैट है। रोपी डिस्चार्ज के बाद है फोटोफोबिया, हैवीनेस ऑफ लीड्स, अभी इतने सारे पेपिला है तो अपन को वजनी लगेगा अपनी आईलिड, और लैक्रीमेशन, बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा अपनी आंखों से। तो फिर ये हो गए क्लिनिकल फीचर्स। अभी साइंस, डॉक्टर्स को क्या दिखेगा, तो सबसे पहला अभी हम पाल्पेब्रल में देखा गया, पी यानी पाल्पेब्रल एंड बल्बार में। पाल्पेब्रल में अपन को क्या दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, हार्ड फ्लैट टॉप्ड पेपिलाए
अरेंज्ड इन कॉबल स्टोन, वॉट कॉबल स्टोन और पेवमेंट स्टोन फैशन। तो जो पेपिला रहेंगे ना वो कैसे रहेंगे, एक तो हार्ड रहेंगे, दूसरा फ्लैट टॉप्ड रहेंगे, कॉनिकल नहीं रहेंगे, फ्लैट टॉप्ड रहेंगे। कैसा अरेंज रहेंगे, दो फैशन में, एक या तो उसको कॉबल स्टोन भी बोलेंगे, स्टोन ऐसे अरेंज्ड होते हैं वैसे, या फिर पेवमेंट। ये दो मेथड से हम लोग अरेंज्ड रहेंगे पेपिला। ये अपना हो गया पाल्पेब्रल में अपन को ऐसा दिखेगा टार्सल में। और फिर अपन बल्बार में आएंगे तो वहाँ पे क्या अपन को साइन दिखेगा, डस्की रेड ट्रायंगुलर कंजेशन। डस्की रेड कंजेशन अपन को क्या दिखेगा, अपने बल्बार कंजंक्टिवा में दिखेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है हॉर्नर ट्रांटा स्पॉट। हॉर्नर ट्रांटा स्पॉट क्या रहते हैं, वाइटिश रेज्ड डॉट्स रहते हैं, वाइटिश रेड्स डॉट्स। तो अभी मैं तुमको एक फ़ोटोज़ दिखाने वाली हूँ, ये तीनों फीचर्स के, तुम लोग को उसमें पहचान में आ जाएगा कि साइंस कैसी दिखती है। ओके, देखो ये जो फोटो अभी आपको दिख रही है वो है पाल्पेब्रल, टार्सल पाल्पेब्रल में कॉबल स्टोन अपीयरेंस ऑफ पेपिला है। क्या तुम देख रहे हो कि ये हार्ड फ्लैट टॉप्ड है और अरेंज्ड कैसा है, कॉबल स्टोन और पेवमेंट स्टोन। ये पहला फोटो हो गया। और ये पाल्पेब्रल में अपन को दिखता है, और बल्बार कंजक्टिवा में अपन को दिखता है डस्की रेड कंजेशन। क्या देखो ये पाल्पेब्रल जो कंजक्टिवा है अपना वाइट वाला, उसमें तुमको रेड पूरा दिख रहा है कंजेशन। वो क्यों दिखता है, डस्की रेड कंजेशन, इसको बोलते हैं डस्की रेड कंजेशन साइन। फिर तीसरा फोटो अभी आएगा वो है हॉर्नर ट्रांटा स्पॉट। अभी तुमको लिम्बस वाले एरिया में कॉर्निया के आजू बाजू ऐसा वाइट वाइट रेज्ड वाइटिश डॉट्स दिख रहे हैं। हाँ देखो ये जो एरो से है, हाँ उसको हम बोलेंगे हॉर्नर ट्रांटा स्पॉट। अभी हम पढ़ने वाले हैं इसका मैनेजमेंट, हाउ टू ट्रीट इट, मैनेजमेंट ऑफ स्प्रिंगकेटा। तो सबसे पहला आता है टॉपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी। हम अभी इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवाइटिस तो हमको एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज़ ही करना पड़ेगा, लेकिन टॉपिकल ऊपरी 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 से। तो सबसे पहले टॉपिकल स्टीरॉइड्स आते हैं, इन्फ्लेमेशन के लिए स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं। तो उसमें भी कौन सा, एक तो बीटा मिथोसन यूज़ कर सकते हैं या फिर मेड्राइसन। ये मेड्राइसन वो बहुत अच्छा होता है अपने टॉपिकल स्टेरॉइड्स में से। एक तो बीटा मिथासोन या फिर मेड्राइसन, टॉपिकल सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरा है मास्ट सेल स्टेबिलाइजर। मास्ट सेल का इतना प्रोलिफरेशन, सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसके लिए मास्ट सेल स्टेबिलाइजर, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। और फिर तीसरा आएगा टॉपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी में एनसेड्स के आई ड्रॉप। ठीक है, ये हो गया टॉपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी। फिर ये भी एक यूज़ कर सकते हैं टॉपिकल साइक्लोस्पोरिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा आता है टॉपिकल ल्यूब्रिकेटिंग एंड म्यूकोलाइटिक्स। बहुत सारे म्यूकस जमा होने के जैसे म्यूकोलाइटिक्स भी हमको यूज़ करना इंपॉर्टेंट है। और ल्यूब्रिकेटिंग, आई ल्यूब्रिकेट नहीं हो पाती, चिपक जाती, इस वजह से टॉपिकल ल्यूब्रिकेटिंग। उसमें आएगा अपना आर्टिफिशियल टीयर्स, और दूसरा है एसिटाइल सिस्टीन। फिर तीसरा थेरेपी में देखा है तो सिस्टमिक थेरेपी, वो सब टॉपिकल हो गए। सिस्टमिक में अपन यूज़ करेंगे ओरल एंटीहिस्टामाइंस एंड ओरल स्टीरॉइड्स। ओके, फिर थर्ड है अपना सपोर्टिव, अपन जो कुछ कर सकते हैं पेशेंट। एक तो सबसे पहले डार्क गॉगल्स पहनो ताकि सनलाइट फोटोफोबिया से बच जाओ। और फिर कोल्ड कंप्रेसर, ठंडा अपन को कोई भी आइस पैक वगैरह लगा सकते हैं, कोल्ड कंप्रेसर। और फिर तीसरा है चेंज ऑफ प्लेस। अभी स्प्रिंग कैटर में ज़्यादा समर में ये क्या होता है, एग्जासरबेट हो जाता है, अपना जो भी पेपिला है ना वो और बुरी तरीके से दिखने लगता है और अपन को तकलीफ होती है। तो अपन चेंज ऑफ प्लेस कर सकते हैं, हॉट क्लाइमेट से कोल्ड क्लाइमेट में जा सकते हैं, कोल्ड कंप्रेसर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए सपोर्टिव ट्रीटमेंट।